हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इन सारे 25 पार्ट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। साथ में फ्रेंड्स हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करते चलेंगे, राइट। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने भाग थे, ये आपको बताना है। ठीक है, पहले कितने थे ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। तो पहले जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हुआ करते थे। अभी ये टोटल कितने हैं, ये है 25। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया बना था उस टाइम पे 22 पार्ट्स थे, बट अभी प्रेजेंट में हमारे पास टोटल 25 पार्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स अभी मूल रूप से अभी कितने हैं यहाँ पे आपको बताना है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25। तो टोटल अभी फिलहाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलकुलेशन। एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 25 पार्ट्स इन इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेंशन्ड। बताना है फ्रेंड्स आपको कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 20। तो जो आर्टिकल का पार्ट 20 है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात किया गया है अबाउट अमेंडमेंट्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखें। आगे बढ़ेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जो आर्टिकल 368 पार्ट 20 के, इसमें मेंशन किया गया है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 9A। तो जो पार्ट 9A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे बात किया गया है अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि नगर पालिकाओं के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं इनके बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज की बात की गई है और इसको ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाई 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। और ये आया है इनटू एग्जिस्टेंस कहाँ, तो 1 जून 1993 को ये अगेन इट केम इनटू फोर्स। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिकल जो मेंशन है पार्ट 9 में, जहाँ 9A में जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज की बात की गई है, वो है आर्टिकल 243P से लेकर के 243ZG, राइट। और फ्रेंड्स ये एक्ट जो है ना, ये आप जो देख रहे हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट से 12th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन्ड। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख इनमें से किस संविधान के भाग में है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 4। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जो है ना, बात किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। तो राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिएगा। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 36 to 51 है, ये डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज से, और ये एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, बट फंडामेंटल थिंग्स हैं कंट्री के गवर्नेंस के लिए। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखा जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसको लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड। तो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, ये कहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स की बात इनमें से की गई है यहाँ पे पार्ट 3 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पार्ट 3 में जो है आर्टिकल 12 से 35 है, इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है। तो टोटल हमारे इंडियन सिटीजन के पास टोटल कितने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी को जो है हटा दिया गया है फ्रॉम फंडामेंटल राइट। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसे अभी हटा दिया गया है बाय 44th अमेंडमेंट और इसको बना दिया गया है एक लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी जो अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो ये मेंशन है आर्टिकल 300A में।
ठीक है। और अगला देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो इसको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द डिटेल्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स गिवन। अब आपको बताना है फ्रेंड्स कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कहाँ पे की गई है। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज की बात जो है ना ये की गई है पार्ट 4A में। तो आपको इजीली बस इसको इस तरीके से याद रखना है, देखिए पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A। ठीक है, तो पार्ट 3 में किसकी बात की गई है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट 4 में किसकी बात की गई है, तो पार्ट 4 में जो है फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। और पार्ट 4A में किसकी बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज की। राइट, और देखिए टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके साथ यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स आर्टिकल्स की, जो पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे 12 से 35 आर्टिकल्स आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो ये आता है अंडर आर्टिकल 36 to 51। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पार्ट 4A जो कि बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ये आता है अंडर आर्टिकल 51A। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू होता है, देखिए 12 से 35, 36 से 51 और इसके बाद 51A। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए साथ में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन किए गए हैं पार्ट 4A में, और इसको ऐड किया गया है बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आपके लिए ये एक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर A पार्ट 11। ठीक है, तो पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट की बात की गई है, और ये आता है अंडर आर्टिकल 245 से लेकर के 255। इसमें बताया गया है डुअल डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। राइट, चलिए आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 15 है इसमें किसकी बात की गई है, तो यहाँ पे बात की गई है इलेक्शंस की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D। और देखिए फ्रेंड्स पार्ट 15 के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं जो बात करते हैं इलेक्शन के बारे में, ये है 324 से लेकर के 329A तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, आर्टिकल 324 से लेकर के 329A तक में जो है बात की गई है इलेक्शंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू। तो पार्ट 8 इसमें किसके बारे में बात की गई है, इसमें बात की गई है यूनियन टेरिटरीज की। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए, यूनियन टेरिटरीज जो आते हैं फ्रेंड्स ये पार्ट 8 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। इसके आर्टिकल्स बात करें तो 239 से लेकर के 242 तक ये आर्टिकल में इंक्लूडेड हैं। जो यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड है लिस्ट में उनको बात देखिएगा, तो पहला है अंडमान एंड निकोबार, सेकंड है चंडीगढ़, थर्ड है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, फोर्थ है दिल्ली फ्रेंड्स और फिफ्थ है जम्मू कश्मीर, सिक्स्थ है लद्दाख, सेवंथ लक्षद्वीप और एट्थ है पुदुचेरी। तो देखिए पार्लियामेंट का अमेंडमेंट आया जिसके अंदर आता है, पार्लियामेंट ने अमेंड किया एक आर्टिकल को, आर्टिकल 241 को, जिसमें जो है 2 यूनियन टेरिटरीज को एक कर दिया गया है। तो वो कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं, वो हैं दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, अगले क्वेश्चन को, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ना ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आप रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की PDFs को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाय कर सकते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस वेबसाइट से जाकर उनको बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इनमें इंक्लूड किए गए हैं। साथ में यहाँ पे आपको देखिए ईयरली जो करंट अफेयर्स का होता है बुक, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 2023 का। तो ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बनाने वाला है। साथ में फ्रेंड्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK नाम से, ये आपको इजीली प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जाके आप डेली क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम आर गिवन। तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात किया गया है पार्ट 9 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोविजन जो दिया गया है पंचायती राज के बारे में ये पार्ट 9 में है, और ये आता है अंडर आर्टिकल 243 to 243O। और फ्रेंड्स इस पार्ट को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1990
2. Next question. In which part of constitution there are provisions for temporary, transitional and special provisions? तो संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 21. तो फ्रेंड्स पार्ट 21 आर्टिकल इसमें जो आते हैं वो है 369 से लेकर के 392, जिसमें बात किया गया है अबाउट स्पेशल, ट्रांजिशनल और टेम्पररी प्रोविजंस के बारे में. तो कौन कौन से देख लीजिए. आर्टिकल 370 की बात करें तो ये टेम्पररी प्रोविजन है फॉर अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसके साथ 371A में बात किया गया है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड. 371J में बात किया गया है स्पेशल स्टेटस फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन. राइट, चलिए अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में किसके बारे में बात किया गया है? इसमें बात किया गया है यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए फ्रेंड्स, ये आता है इसमें आर्टिकल्स जो आते हैं ना, ये है 1 to 4. और देखिए पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंक्लूड करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग नेम्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल एग्जीक्यूटिव एक्सप्लेन्ड? तो संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 5. तो फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. पार्ट 5 इसके अंदर आता है आर्टिकल 52 से लेकर के 151, जहाँ पे बात किया गया है यूनियन. कौन कौन से देखिए, पहला है यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट आते हैं. सेकंड पार्लियामेंट है. थर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है. फोर्थ यूनियन जुडिशरी की. और फ्रेंड्स फिफ्थ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इनके बारे में बात किया गया है पार्ट 5 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप मेंशन्ड? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 2. देखिए इन सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे. पार्ट 2 के अंदर जो आर्टिकल्स है ना ये है 5th through 11th. देखिए पहला जो 5th है आर्टिकल, यहाँ पे सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है. आर्टिकल 6 में फ्रेंड्स राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया की बात है. आर्टिकल 7 में सिटीजनशिप राइट ऑफ सर्टेन इमिग्रेंट्स इन पाकिस्तान. आर्टिकल 8 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. आर्टिकल 9 में पर्सन वॉलंटरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स. आर्टिकल 10 में बात की गई है कंटिन्यूटी ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप आर्टिकल. और आर्टिकल 11 में फ्रेंड्स बात किया गया है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ. तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं जहाँ पे मेंशन किया गया है अबाउट सिटीजनशिप. और पार्ट जो है ये पार्ट 2 के अंदर आता है. आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच आर्टिकल आर इन पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 1 to 4. सारे अगले क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स. विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द कंट्री? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 13. तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए. आर्टिकल 301 से लेकर के 307 जो पार्ट 13 में दिए गए हैं, यहाँ पे बात की गई है ट्रेड, कॉमर्स और ट्रेड विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में. और फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको लिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कॉल्ड द मोस्ट इल्यूमिनेटेड पार्ट बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 3, जहां पे बात किया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में. ओके. अगला क्वेश्चन. विच आर्टिकल आर इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पार्ट 4 में किसके बारे में बात किया गया है? तो फ्रेंड्स पार्ट 4 में बात किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में. और इसमें जो आर्टिकल्स है ना ये है आर्टिकल 36 से लेकर के 51. अगला क्वेश्चन. इन विच केस वॉज इट सेड दैट द बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस मामले में ये कहा गया था कि भाग 3 और भाग 4 जो है इसके बीच संतुलन ही संविधान का मूल संरचना है? तो ये कहा गया था फ्रेंड्स मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल आर इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है. और यहाँ पे जो आर्टिकल्स मेंशन्ड है ना ये हैं 12 से लेकर के 35. ओके. तो यहाँ पे टोटल फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं? ये 6 हैं.
नेक्स्ट रहेगा आपका अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजन हैज बीन गिवन इन रिलेशन टू सम क्लासेस। संविधान के किस भाग के अंतर्गत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 16। देखिए पार्ट 16 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस की बात की गई है और इसके अंदर जो आर्टिकल आता है ये आर्टिकल 330 से लेकर के 342A तक का है। अगला क्वेश्चन, अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, लिटिगेशन हैव बीन मेंशन्ड। तो इसके बारे में दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से पार्ट 12 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजंस आर मेंशन्ड। तो फ्रेंड्स इमरजेंसी के बारे में इनमें से दिया गया है आर्टिकल 18 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इमरजेंसी प्रोविजन जो है पार्ट 18 में दिए गए हैं, जो कि इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं, ये है आर्टिकल 352 से लेकर के 360। तो फ्रेंड्स हमारे कंट्री में 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज हैं, एक है नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है स्टेट इमरजेंसी और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी की बात आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी की बात आर्टिकल 356 में और इसके साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात आर्टिकल 360 में की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड। तो देखिए शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के बारे में बात किया गया है पार्ट 10 में। तो पार्ट 10 के आर्टिकल 244 से लेकर के 244A के बीच में जो है शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के बारे में बात किया गया है और द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया। तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। किसके कंसल्टेशन से? तो गवर्नर जो भी होगा उस स्टेट का, उसके कंसल्टेशन से ये डिसीजन ले सकते हैं। राइट। नेक्स्ट, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, इसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। तो ये अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, ये दिया गया है पार्ट 16 में। देखिए इसके अंदर जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 330 से लेकर के 342A। अगला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है पार्ट 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो पार्ट 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर आता है आर्टिकल 343 से लेकर के 351, यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। और साथ में फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो करेक्ट आंसर है इसका आर्टिकल 343(1). अगला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर माइनॉरिटीज। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 3। नेक्स्ट, इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स काफी बार हमने डिस्कस किया, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। पार्ट 4 में फ्रेंड्स बात किया गया है, पार्ट 4 जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज के बारे में। और पार्ट 4A में जो है ना बात किया गया है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। बट यहाँ पे देखिए ये पार्ट 6A है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में 4A में दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। राइट आंसर है पार्ट 3। नेक्स्ट, व्हाट डज पार्ट 14A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टेल। तो फ्रेंड्स पार्ट 14A में बात किया जाता है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो देखिए वीडियो के एंड में जो है हम एक ट्रिक भी बताएंगे आपको जिससे आप इजीली इन सबको अच्छे से याद कर सकते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो इनमें से किस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। पार्ट 3 को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, पार्ट 3 जो है ना फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, आर्टिकल 12 से 35 में ये मेंशन है। और मैग्ना कार्टा जो है ये प्रिविलेज दिया गया था बाय इंग्लैंड के जो राजा थे जॉन, इनके द्वारा। और दिस इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है ना बात की गई है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से इसको लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स वर देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा मूल रूप का जो भारतीय संविधान था वहां पे कितने
आर्टिकल्स थे, पार्ट्स थे और शेड्यूल थे। तो देखिए आपको बताना है पार्ट्स। तो पार्ट्स तो हमने डिस्कस किया, पहले 22 थे, तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं इन दोनों को, है ना, ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स शेड्यूल्स की, तो टोटल 8 शेड्यूल्स थे, तो यहाँ पे दोनों में वही है। अब आपको डिसाइड करना है कि आर्टिकल्स कितने थे, ठीक है। तो टोटल आर्टिकल इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 6। तो देखिए यहाँ पे पार्ट 6 जो है डील करता है गवर्नमेंट इन स्टेट के बारे में, जो दिया गया है आर्टिकल 152 से लेकर के 237 में। और देखिए फ्रेंड्स पार्ट 153 से लेकर के 167 जो है ना पार्ट 6 में, ये डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 12। और इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं ये है 264 से लेकर के 300A। तो ध्यान से देखिए 300A क्या है, ये है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, पहले ये एक फंडामेंटल राइट था, इसको अब लीगल राइट बना दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? तो पार्ट 17 में बात किया गया है इनमें से ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट हैज गिवन द पावर टू सस्पेंड द राइट टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी? देखिए फ्रेंड्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार को निलंबित करने की शक्ति दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 359। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से। अब देखिए एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए ये है छोटा सा ट्रिक जिससे आप पूरे पार्ट्स को काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं। देखिए ये छोटा सा ट्रिक जो है ये है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं यू, है ना, तो यू से आता है यूनियन टेरिटरी, है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सी से आता है फ्रेंड्स यहाँ पे सिटीजनशिप, एफ से आता है फंडामेंटल राइट्स, डी से आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एफ से आता है फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट 5 जिसमें बात किया गया है यूनियन के बारे में। इसके बाद देखिएगा स्टेट के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो ये यू और ये एस हो गया। इसके बाद यहाँ पे स्टेट, इसको बस आपको यहाँ पे एक याद रखना है। नेक्स्ट देखिए पार्ट 8 में फ्रेंड्स बात किया गया है अगेन यूनियन टेरिटरीज के बारे में। पार्ट 9 में बात किया गया है पंचायत के बारे में। आगे बढ़े आप तो देखिए यहाँ पे पार्ट जो 9A है यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज की बात की गई है। पार्ट 9B में जो बात की गई है ये बात की गई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। पार्ट 10 में बात किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में। और पार्ट 11 में है यूनियन एंड स्टेट रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन है तो आर से आप रिलेशंस को याद रखें। नेक्स्ट अगला जो है यहाँ पे देखिए फाइनेंस प्रॉपर्टी, एफ हो गया। टी से हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स, एस से हो गया सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, टी से ट्रिब्यूनल है फ्रेंड्स, ई से इलेक्शन है, यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट देखिए स्पेशल प्रोविजन, एस से आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स ओनली, है ना, तो यहाँ पे आपको इससे लैंग्वेज याद रखना है। नेक्स्ट ई से आता है इमरजेंसी प्रोविजन, नेक्स्ट एम से आता है मिसलेनियस, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टी से आ जाएगा टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, और लास्ट है एस जिससे आ गया शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है फ्रेंड्स जिससे आप पूरे पार्ट्स को काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कितने पार्ट्स थे ये आपको बताना है। इसके साथ एक और टेस्ट क्वेश्चन है जो कि है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट? तो अभी कितने पार्ट्स हैं ये आप भी हमें बताएं कमेंट करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चंस आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं और साथ में मैंने आपको बताया हमारे वेबसाइट के बारे में, यह है www.ravibooks.pdf.com। तो यहाँ से जाके आप रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया है, ये है रवि स्टडी IQ GK। तो काफ़ी इजीली आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, यहाँ पे जाके आप डेली क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट, ओके। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।